हरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें लौकी का नाम न आए यह मुमकिन नहीं है। लौकी हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसे घिया दूधी के नाम से भी जाना जाता है। लौकी की खेती लगभग भारत के सभी राज्यों में की जाती है। लौकी में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी, सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम पाया जाता है। इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो कुछ गंभीर बीमारियों में औषधि की तरह काम करता है। मधुमेह, वजन कम करने में, पाचन क्रिया, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में और नेचुरल ग्लो के लिए लौकी बहुत ही फायदेमंद है। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जो भी किसान हमारे खेती बाड़ी और किसानी पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़े और आपके लिए हम यूं ही वीडियो बनाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। किसान भाइयों लौकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। बीज अंकुरण के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और पौधों की बढ़वार के लिए 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छी होती है। उत्तरी भारत जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि मैदानी इलाकों में लौकी की खेती की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। लौकी की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी। वैसे तो लौकी किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग जाती है और हो जाती है, लेकिन लौकी की फसल के लिए बलुई, दोमट और जीवाश्म युक्त चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक हो और जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो, वहाँ लौकी खेती सबसे अच्छी होती है। ऐसे खेत जहाँ पानी की निकासी न हो वहाँ पे लौकी खेती नहीं की जा सकती। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं लौकी की बुआई की उपयुक्त समय। लौकी की खेती के लिए समय जायद ग्रीष्मकाल के लिए जनवरी से मार्च का महीना बुआई के लिए उपयुक्त होता है। इस समय आप कभी भी बुआई कर सकते हैं और खरीफ वर्षाकालीन के लिए मध्य जून से जुलाई के बीच में आप कभी भी बुआई कर सकते हैं और रबी के लिए सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप कभी बुआई कर सकते हैं। तो ये रहा बुआई के सही समय का आकलन। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों खेत में सबसे पहले गोबर की सड़ी हुई खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल देना चाहिए। उसके बाद में अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, पोटास बेहद लाभकारी होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत में तैयारी करते समय दे देना चाहिए और खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई कर लें ताकि अच्छे से उसमें जो भी गोबर की सड़ी हुई खाद है और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस है और बाकी खेत अच्छे से भुरभुरी हो जाए, इसलिए 2 से 3 बार जुताई करवा लें। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं बुआई की विधि। तो किसान भाइयों वर्षाकालीन के लिए तो किसान भाई अक्सर मचान विधि का उपयोग करते हैं और 1 से 2 मीटर की दूरी पर पौध से पौध को लगाते हैं और जो बीच में गैप होता है उनकी चौड़ाई का वो लगभग 3 से 4 मीटर का होता है ताकि अच्छे से पौधा उसका फैले, पर्याप्त जगह मिले उसे। और जो कि गर्मी का समय होता है उस समय जो लौकी होता है वो नीचे ही फैल के फलता है, मतलब कि ज़मीन पे ही फैल के वो उसका फल आता है। तो उसके लिए जो बुआई की लाइन से लाइन की जो दूरी है वो लगभग 1 से 3 मीटर रखनी चाहिए और जो पौध से पौध की दूरी है वो लगभग हाफ से 1 मीटर के बीच में रखनी चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं लौकी की उन्नत किस्म के बारे में। तो इसमें है काशी गंगा, काशी बहार, पूसा नवीन, अर्का बहार, पूसा संदेश, पूसा कोमल, नरेंद्र रश्मि। और किसान भाइयों हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है कि वीएनआर की सरिता लौकी होती है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह वीएनआर की सरिता लौकी है। तो आपके क्षेत्र में कौन सी लौकी सबसे ज़्यादा प्रचलित है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लौकी की खेती में सिंचाई। किसान भाइयों ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतराल पर
लौकी की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बारिश में अगर बारिश अच्छी हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर बारिश नहीं हो पा रही है तो 10 से 15 दिन के बीच में अंतराल में लौकी की सिंचाई करनी चाहिए। वहीं ठंडी के समय में लौकी की सिंचाई लगभग 15 से 20 दिनों में करनी चाहिए। और आप अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसा आपकी मिट्टी हो, अगर आपकी मिट्टी जो है कि बलुई है तो वहाँ पे जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपकी मिट्टी में जो नमी की क्षमता है लगातार बनी रहती है तो आपको कम सिंचाई करनी पड़ेगी। आपके क्षेत्र के अनुसार सिंचाई भी निर्भर करता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण वैसे तो सभी प्रकार की फसलों में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर खरपतवार खेत में है तो उसकी वजह से तमाम प्रकार के रोग कीट पौधों में लगने लगते हैं। तो और साथ ही में जो भी भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसको भी वो ले लेते हैं, तो पौधों को कम मिल पाता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि समय समय पर आपको खरपतवार निकालते रहना चाहिए, और साथ ही में जो भी फसल हो उसकी निराई गुड़ाई करनी रहनी चाहिए। और किसान भाइयों, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आप खेत में देख रहे हैं, मेरी लौकी लगभग 1 महीने की हो चुकी है, तो उसको मैंने सबसे पहले पूरे पॉलीथीन से उसको ढक दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने उसको अच्छे तरीके से पूरे जितने भी लौकी के पेड़ थे उसको पॉलीथीन से ढक दिया। उसके बाद में उस पर हमने हर्बिसाइड का प्रयोग किया ताकि हमारा पौधा न खराब हो और पूरा जो घास है वो जड़ जाए। इस तरह से मैंने उस पर हर्बिसाइड का प्रयोग कर दिया, मीला 71 का प्रयोग कर दिया, और पूरे के पूरे लौकी का जो पौधा था उसको मैंने पॉलीथीन से ढक दिया इस प्रकार से। और उसके बाद में जब मैंने इस पर स्प्रे किया तो मैं आपको आगे रिजल्ट दिखाता हूँ कितना अच्छा रिजल्ट आया, और मेरी लौकी का पेड़ एक भी नहीं खराब हुआ और मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया। किसान भाइयों, अब आप देख लीजिए, जो पहले खेत था, अब उसके बाद में जब ये मैंने दवा का प्रयोग किया उसके बाद का आप खेत देख सकते हैं कि लौकी जो मेरा है सब साफ बचा हुआ है, और जितने भी घास है वो पीले पड़ करके जलने लगे हैं। धीरे धीरे सब खेत में ख़त्म हो जाएंगे। आप पहले का खेत देख सकते हैं और अब का खेत देख सकते हैं, जो कि मेरे आपके सामने मैं रख दिया हूँ। मेरा लौकी कितना, जो पेड़ है कितना अच्छा है, और बाकी जो खरपतवार है सब जल चुके हैं। तो आप भी अपने खेत में इस तरह का कर सकते हैं प्रयोग। अगर आपको उचित लगे तो आप बिल्कुल करिए, न लगे तो न करिए। किसान भाइयों, फसल में पैदावार लगभग बुआई से 60 से 70 दिनों में शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम लागत और उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ ज़मीन में लौकी की खेती करने में लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है, और इसकी 1 एकड़ भूमि में लगभग 70 से 90 कुंटल लौकी का उत्पादन होता है, जिसमें करीब 80 से 1 से सवा लाख के बीच में आपकी इसमें कमाई होती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी कुछ आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।